हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के लेक्चर के अंदर हम वीकली करंट अफेयर्स 2023 को कवर करेंगे, जिसमें 3 से लेकर 9 जुलाई 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम कवर करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके को भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है तुषार मेहता। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है तुषार मेहता, जिनको भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। ध्यान देना है, इनको सन 2018 के अंदर भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में 2023 के अंदर इनको पुनः बना दिया गया है भारत का सॉलिसिटर जनरल। यहीं पे हम भारत सरकार की कुछ प्रमुख नियुक्तियों को कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो की वर्तमान में अध्यक्ष है एस सोमनाथ। डीआरडीओ की बात की जाए तो डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत ये हो जाएंगे डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है एनके सिंह। यहाँ पे आपको एनके सिंह की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, नंद किशोर सिंह। तो जो नंद किशोर सिंह है ये भारत के वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी, ये भारत के वर्तमान में महान्यायवादी है। यदि मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश है। यूपीएससी के चेयरमैन है मनोज सोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश ये बन गया है न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। चलिए यहीं पे हम प्रमुख देश और उनकी राजधानियों को यहाँ से कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने देश भारत की। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली और यहाँ की मुद्रा है भारतीय रुपया। पाकिस्तान, अपना जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तानी रुपया हो जाएगी मुद्रा। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाली रुपया। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे, मुद्रा हो जाएगी श्रीलंका रुपया। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। भूटान, थिम्पू राजधानी है यहाँ की और नंगुलस्ट्रम ये मुद्रा है यहाँ की। म्यांमार की बात की जाए तो नेपिताओ ये यहाँ की राजधानी है और कयात हो जाएगी इसकी मुद्रा। अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानी रुपया यहाँ की मुद्रा, यानी अफगानी जो है ये यहाँ की मुद्रा है। तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी है अशगाबाद और मनात यहाँ की मुद्रा है। कजाकिस्तान की बात की जाए तो अस्ताना यहाँ की राजधानी है। ध्यान देना है, अस्ताना से पहले यहाँ की राजधानी थी नूर सुल्तान, जिसको बदलकर अभी कर दिया गया है अस्ताना। टेंगे यहाँ की मुद्रा है। किर्गिस्तान की बात की जाए तो बिस्केक यहाँ की वर्तमान में राजधानी है और सोम हो जाएगी यहाँ की मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, इसका व्यावसायिक संचालन ये कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के अंदर जो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कितने मेगावाट का है? 700 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है, जिसका निर्माण NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। चलिए यहीं पे हम भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र इनकी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं केगा की। केगा जो है ये कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। तारापुरा जो कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। काकरापार की बात की जाए तो ये गुजरात राज्य के अंदर स्थित है, जो कि अभी हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसका व्यावसायिक संचालन किया जा चुका है। नरोरा की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर। रावतबाटा कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। कलपक्कम जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है। एक अपने पास में कुडनकुलम, कुडनकुलम यह भी तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। और कुडनकुलम जो है ये भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है, जिसको रूस की सहायता से स्थापित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यूएनडीपी के नए उप प्रमुख ये बनाया गया है जू हाओलियांग को। ध्यान देना है, जू हाओलियांग से पहले जो उषा मोलानी है जो कि भारत के निवासी थे, यह यूएनडीपी के उप प्रमुख थे। लेकिन अभी हाल ही में जू हाओलियांग
इनको यूएनडीपी का नया उप प्रमुख बना दिया गया है। यहीं पे हम यूएनडीपी की डिटेल्स भी ध्यान रखनी है कि यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना की गई थी 22 नवंबर सन 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वर्तमान में न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। सदस्य देशों की बात की जाए तो इसमें 177 देश शामिल है। महासचिव है वर्तमान में एंटिम स्टेनर, जो कि वर्तमान में यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके महासचिव है। चलिए यहीं पे हम विश्व के कुछ प्रमुख संगठन और इनकी स्थापना और मुख्यालय को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 के अंदर की गई। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 के अंदर हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड। रेड क्रॉस स्थापना 1863 के अंदर हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 के अंदर की गई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1951 के अंदर की गई है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, इसकी स्थापना 1945 में रोम इटली के अंदर इसका मुख्यालय है। रोम जो है, जो कि इटली की राजधानी है, ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात की जाए यानी जो IMF है, इस IMF यह 1945 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और वॉशिंगटन DC के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है यूनेस्को की स्थापना 1946 के अंदर की गई थी, पेरिस फ्रांस के अंदर। इंटरपोल की बात की जाए तो इंटरपोल की स्थापना 1923 के अंदर की गई थी, कहाँ पे, लियोनेल फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष GST स्थापना दिवस ये कब मनाया जाता है? तो GST स्थापना दिवस ये हर साल मनाया जाता है 1 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को GST जो है इसको लागू किया गया था भारत के अंदर, और GST को लागू यह विजय केलकर समिति की सिफारिश पर किया गया। तो यहीं पे हम GST को एक बार डिटेल से कवर कर लेते हैं कि GST जो है इसको 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। GST जो है यह 101वें संविधान संशोधन के तहत GST को लागू किया गया। यह तो था 101वां संविधान संशोधन, लेकिन विधेयक की बात की जाए तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक, इसी के तहत GST पारित करके 101वां संविधान संशोधन बना था। GST को लागू करने वाला पहला राज्य ये असम राज्य है। GST एक अप्रत्यक्ष कर है और ये समवर्ती सूची का टैक्स है। GST इसको विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। GST काउंसिल ये संविधान के 279A आर्टिकल के अंदर निहित है और GST काउंसिल इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। GST जो है इसको यदि बात की जाए कि सबसे पहले यानी कि पहली बार कौन से देश के अंदर लागू किया गया था, तो इसको लागू किया गया था फ्रांस के अंदर। कब लागू किया गया? 1954 के अंदर इसको लागू किया गया। यदि बात की जाए कि भारत में जो GST का मॉडल है ये कौन से देश से लिया गया है, तो ये कनाडा देश से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 126वां स्थान, जो कि भारत को मिला है, यानी 163 कंट्री के अंदर भारत को 126वां स्थान मिला है। चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है? तो फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा इसके अंदर आइसलैंड देश। यदि भारत की बात की जाए तो भारत की रैंक कौन सी हो जाएगी इसके अंदर? 126वें नंबर पे कौन सा हो जाएगा? भारत देश। और 163 कंट्री थी तो 163वें नंबर यानी अंतिम स्थान पे कौन सा देश है? इसमें अफगानिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ। अमेरिका इस संस्था से कब औपचारिक तौर पर अलग हुआ था? तो अमेरिका जो है ये यूनेस्को इससे बाहर हो गया था। कब? औपचारिक रूप से 2018 के अंदर इससे बाहर हो गया था। 2017 में अमेरिका जो है इससे अलग हुआ था, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि औपचारिक तौर पर कब अलग हुआ था? तो ये 2018 के अंदर यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इससे 2018 के अंदर अमेरिका ये पूरी तरह से बाहर हो गया। लेकिन अभी हाल ही में कब? 2023 के अंदर अमेरिका जो है ये यूनेस्को के अंदर पुनः शामिल हो गया है।
चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि जो यूनेस्को है, इस यूनेस्को के द्वारा विश्व के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से उन्हें विश्व के धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। बात की जाए यूनेस्को की तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर सन 1945 को की गई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। महानिदेशक की बात की जाए तो आंद्रे एजोले इसके महानिदेशक है और पहले महानिदेशक कौन थे? जूलियन हक्सेले। भारत की बात की जाए तो वर्तमान में भारत के अंदर कुल 40 विश्व विरासत स्थल शामिल है, जिसमें 32 तो सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 है मिश्रित विरासत स्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद द्वारा धम्मचक्र परिवर्तन दिवस ये कब मनाया गया? तो धम्मचक्र परिवर्तन दिवस ये हर साल मनाया जाता है 3 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जुलाई। ध्यान देना है कि ये जो धम्मचक्र परिवर्तन दिवस है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है जो आषाढ़ की पूर्णिमा आती है। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया जाता है। चलिए यहीं पे हम भगवान बुद्ध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके को कवर करेंगे। तो बात कर लेते हैं भगवान बुद्ध। इनके जन्म के समय नाम, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी के अंदर। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। अंगुलीमाल डाकू जो था, इनको महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दी थी कहाँ पे? कौशल के अंदर। लाइट ऑफ एशिया ये महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध चरित्र जो कि अश्वघोष इनकी पुस्तक का नाम था। भगवान बुद्ध के द्वारा जो गृह त्याग की घटना थी, यानी घर को त्याग करने की घटना, इसको कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है महाविनिष्क्रमण, यानी भगवान बुद्ध के द्वारा गृह त्याग करने की घटना। और भगवान बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश ये धम्मचक्र परिवर्तन कहला जाता है, जो कि सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर दिया गया। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश ये तो धम्मचक्र परिवर्तन कहलाता है, जो कि सारनाथ के अंदर उत्तर प्रदेश में दिया था। लेकिन भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश ये कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती के अंदर। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध का निधन ये कुशीनगर के अंदर हुआ था, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती के अंदर दिए और महात्मा बुद्ध इनको निरंजना नदी बोध गया के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं एससीओ की, यानी संघाई सहयोग संगठन की। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन के अंदर स्थित है। संघाई सहयोग संगठन, इसका पुराना नाम था संघाई 5, लेकिन सन 2001 के अंदर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एससीओ, यानी संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन इसकी स्थापना 1996 के अंदर हुई थी। 2001 के अंदर इसका 6ठा सदस्य देश बना था उज्बेकिस्तान, और 2017 के अंदर भारत और पाकिस्तान जो है इसके सदस्य देश बने थे। इस प्रकार से भारत जो एससीओ है इसके अंदर टोटल 8 देश शामिल हो गए थे। कौन कौन से 8 देश? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, अजरबैजान, इंडिया और एक है पाकिस्तान। तो ऐसे करके जो एससीओ इसके अंदर टोटल 8 देश इसके अंदर शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का जो 23वां शिखर सम्मेलन है ये किसकी अध्यक्षता के अंदर हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी जो भारत देश है इसी की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य किसे बनाया गया है? तो 9वां स्थायी सदस्य ये ईरान को बनाया गया सर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान जो है ये संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य बन चुका है। पहले इसके अंदर कौन कौन से देश थे? भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, और अभी वर्तमान के अंदर इसमें ईरान देश जो है ये शामिल हो गया है। इस प्रकार से एससीओ के अंदर टोटल कितने देश शामिल हो गए? 9 देश इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसके महानिदेशक ये किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू डोंग्यू। इनको FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए यहीं पे हम FAO को कवर कर लेते हैं, यानी FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई। सदस्य देशों की बात की जाए तो 194 इसमें सदस्य देश हैं। मुख्यालय ये रोम इटली के अंदर स्थित है। महासचिव है क्यू डोंग्यू, जो कि इसके वर्तमान में महासचिव है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो जो श्रावणी मेला है इसका आयोजन अभी हाल ही के अंदर किया गया है झारखंड राज्य के अंदर। तो झारखंड के अंदर श्रावणी मेला इसका आयोजन किया जाता है और यह 1 महीने तक लगता है। चलिए यहीं पे हम कुछ प्रमुख महोत्सव और त्योहारों को कवर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरहुल त्योहार, जो कि झारखंड के अंदर आयोजित किया जाता है। गुड़ी पड़वा हो गया या फिर खंडोबा महोत्सव, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में आयोजित किए जाते हैं। 5वां महोत्सव बिहू पर्व असम के अंदर इनका आयोजन किया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल की बात की जाए तो ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के अंदर आयोजित किया जाता है। एक अपने पास में हरेली त्योहार या फिर बस्तर दशहरा, ये दोनों के दोनों छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आयोजित किए जाते हैं। नुआखाई महोत्सव, रज महोत्सव और एक है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, ये ओडिशा के अंदर इनका आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए हाल ही में यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ये किसने लॉन्च किया है? तो जो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है इसको ESA के द्वारा लॉन्च किया गया है। ESA की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसी के द्वारा अभी हाल ही में एक तो कौन सी डार्क एनर्जी और एक है डार्क मैटर, इन दोनों के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप इसको फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के निर्देशक जिनका नाम क्या है, कार्तिकी गोंजाल्वेस, इनको किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके। तो यूके के द्वारा जो कार्तिक गोंजाल्वेस है इनको अभी हाल ही में हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए यहीं पे हम भारतीय ऑस्कर पुरस्कार विजेता इनको कवर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भानु अथैया की। भानु अथैया इनको गांधी फिल्म के अंदर 1983 के अंदर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड मिला था। सत्यजीत रे जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया 1992 के अंदर। AR रहमान जिनको इस्लाम डॉग मिलीनियर के लिए 2009 के अंदर म्यूजिक और सॉन्ग देने के लिए AR रहमान इनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। गुलजार की बात की जाए तो इनको भी इस्लाम डॉग मिलीनियर के लिए 2009 के अंदर जे हो सॉन्ग के गीतकार के लिए इनको ऑस्कर दिया गया। नेक्स्ट है अपने पास में रेशल पोकुकटी, इनको इस्लाम डॉग मिलीनियर के लिए 2009 के अंदर बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है यहीं पे ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में, जिसमें 1957 के अंदर मदर इंडिया ये ऑस्कर में नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म थी। 1988 के अंदर सलाम बॉम्बे को, 2001 के अंदर लगान मूवी, 2003 के अंदर श्वास, 2005 के अंदर पहली मूवी और 2006 के अंदर रंग दे बसंती, ये ऑस्कर में नामित होने वाली कुछ प्रमुख भारतीय फिल्में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर साल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो जो साल्वेक्स अभ्यास है ये एक तो भारत के अंदर और एक है अमेरिका के अंदर, यानी भारत और अमेरिका इन दोनों के मध्य साल्वेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। साल्वेक्स के अलावा एक और हो गया जैसे वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास हो गया, एक अपने पास में टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया युद्ध अभ्यास और एक है तर्कस युद्ध अभ्यास। ये सभी के सभी भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित की जाते हैं। चलिए यहीं पे हम कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यासों को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य किरण की, जो कि भारत और नेपाल के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य, वरुण युद्ध अभ्यास यह भी भारत और फ्रांस के मध्य, और एक है शक्ति युद्ध अभ्यास यह भी भारत और फ्रांस के मध्य। तीनों ही ध्यान रखने, गरुड़, वरुण और शक्ति। तो गरुड़, वरुण और शक्ति ये तीनों के तीनों भारत और फ्रांस के मध्य इनका आयोजन किया जाता है। इंद्र शक्ति ये भारत और ब्रिटेन के मध्य, अजय वारियर युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य, और एक है कोकण युद्ध अभ्यास। ये तीनों के तीनों कहाँ पे, भारत और ब्रिटेन के मध्य आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से, इंद्रधनुष, अजय वारियर और एक है कोकण युद्ध अभ्यास। संप्रीति युद्ध अभ्यास और एक है बंगो सागर युद्ध अभ्यास, ये दोनों के दोनों भारत और बांग्लादेश के मध्य। इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और रूस के मध्य किया जाता है, और एक है धर्म गार्जियन जिसका आयोजन भारत और जापान के मध्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप
जिसका नाम क्या है, थ्रेड। इसको किसने लॉन्च किया है? तो जो थ्रेड्स है इसको मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो मेटा कंपनी है ये जो फेसबुक के सीईओ है यानी फेसबुक के मालिक मार्क जगरबर्ग जो है, इन्हीं की कंपनी है मेटा कंपनी। और इसी मेटा कंपनी के द्वारा ट्विटर इसका प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप जिसका नाम क्या रखा गया है, थ्रेड्स। जो आपको ये फोटो में लोगो दिखाई दे रहा है, ये लोगो है थ्रेड्स का, जो कि अभी हाल ही में मेटा कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो नीचे की तरफ है ये कौन सा हो जाएगा अपने पास में, ट्विटर। ट्विटर जो है ये एलन मस्क की कंपनी है। चलिए यहीं पे हम कुछ प्रमुख कंपनियों के सीईओ को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब की है सुजान वोस्की, ये यूट्यूब की सीईओ है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुगरबर्ग। ट्विटर की बात की जाए तो ट्विटर के सीईओ है एलन मस्क। व्हाट्सएप की बात की जाए तो विल कैथकार्ट। इंस्टाग्राम एडम मोसेरी। संसद टीवी की बात की जाए तो उत्पल कुमार सिंह, ये वर्तमान में संसद टीवी के सीईओ है। एप्पल की बात की जाए तो टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ के है सत्य नडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो अदार पूनावाला, ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वर्तमान में सीईओ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंडक गंगा नदी लिंक योजना ये कहाँ प्रारंभ की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 ये किसने जारी की है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट ये अंकटाड के द्वारा जारी की गई है। इसमें विकासशील देशों के लिए या फिर विकसित देशों के लिए विश्व निवेश रिपोर्ट ये जारी की गई है, जो कि अंकटाड के द्वारा जारी की गई है। इसमें ध्यान देना है कि जो विश्व निवेश रिपोर्ट है इसमें एफडीआई के अंदर पहले नंबर पे कौन सा देश है? तो पहले नंबर पे हो जाएगा अमेरिका देश। यदि सेकंड नंबर पे बात की जाए तो सेकंड नंबर पे है चीन। और भारत के स्थान की बात की जाए तो भारत का इसके अंदर कौन सा स्थान हो जाएगा? ये 8वें नंबर पे है भारत। भारत के अंदर कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? इसमें 10% की वृद्धि हुई है, यानी पहले के मुकाबले इसके अंदर 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहीं पे हम अंकटाड जो है अंकटाड को कवर कर लेते हैं। अंकटाड की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये हो जाएगी अंकटाड की फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 1964 के अंदर की गई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। सदस्य देश इसमें टोटल 195 देश शामिल है। महासचिव है वर्तमान में रिबेका ग्रीन्सपैन, ये हो जाएंगे अंकटाड के महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस ये किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है तजाकिस्तान के अंदर। तो भारत और तजाकिस्तान ने आईआईटी मद्रास का नया परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला आईआईटी परिसर है, जो कि कौन सा है? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता ये किसे सौंपी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील को। चलिए यहीं पे हम G20 को कवर कर लेते हैं। G20 जो है इसमें 19 देश शामिल है और एक है संगठन जिसका नाम क्या है? यूरोपियन यूनियन। तो इसमें 19 + 1 हो जाएगा यूरोपियन यूनियन, ये इसके अंदर शामिल है। 2022 के अंदर इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के द्वारा की गई। 2023 के अंदर अभी हाल ही में इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी और भारत के द्वारा ये 18वें नंबर के अंदर आती है। तो भारत के द्वारा ये 18वें नंबर की अध्यक्षता की गई है। 2023 के अंदर जो भारत ने इसकी अध्यक्षता की है, इसकी थीम रखी गई है वसुदेव कुटुंबकम। 2024 के अंदर इसकी अध्यक्षता ये ब्राजील के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट यहीं पे हम G7 को कवर कर लेते हैं। G7 जो है इसकी स्थापना 1975 के अंदर की गई थी। G7 में शामिल देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, ये देश G7 के अंदर शामिल है। ध्यान देना है 1997 के अंदर G8 बना था, लेकिन 2014 के अंदर G8 से रूस को बाहर कर दिया गया और ये वापस से क्या बन गया? G7 बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क जिसका नाम क्या है? वेदवन, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है यहाँ पे सीएम योगी ने भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन इसका उद्घाटन किया है। ऋषियों को समर्पित प्रदेश का पहला वैदिक थीम पार्क है जिसका नाम क्या है? वेदवन। ध्यान देना है वेदवन पार्क नाम, यह पार्क आध्यात्मिकता, संस्कृति और प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण है, जो कि 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी दुनिया में एक गहन अनुभव प्रदान करेगा ये वेदवन। इस थीम का निर्माण ये 27 करोड़ रुपए बजट के अंदर तैयार किया गया है।
पार्क को 7 क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया गया है, जिसको सप्तऋषि के नाम दिया गया है। जो सप्तऋषि थे जैसे विश्वामित्र हो गया, वशिष्ठ हो गया, अगस्त्य हो गया, इनके नाम पर इन्हें 7 क्षेत्रों का नाम रखा गया है। तो यह था देश का पहला वैदिक थीम पार्क, जिसका नाम क्या है, वेदवन, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर इसका स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। महिला सम्मान बचत पत्र योजना, जिसमें 7.5% की निश्चित ब्याज दर पर ब्याज दिया जाएगा और इसमें 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, यानी 1000 रुपए से इसके अंदर कितने 2 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है, जिसमें कितनी 7.5% के ऊपर ब्याज दिया जाएगा। और ये जो 2 लाख के ऊपर ब्याज दिया जाएगा ये अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। महिला या फिर बेटे के नाम पर महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसको महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, इस योजना को लागू करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? बैंक ऑफ इंडिया। इस योजना की घोषणा, यानी जो महिला सम्मान बचत पत्र योजना है, इसकी घोषणा फरवरी 2023 के अंदर की गई थी और इसको 2 वर्ष के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक बैंक दे रखा है आपके पास में HDFC बैंक। HDFC बैंक के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी है इसको जारी करने वाला पहला बैंक जो है ये HDFC बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविनाश ज्वालामुखी किस देश के अंदर स्थित है जिसके कारण वहां पे आपातकाल घोषित कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा पेरू के अंदर। तो पेरू के अंदर स्थित है अविनाश ज्वालामुखी, जिसके कारण वहां पर अभी हाल ही के अंदर आपातकाल घोषित कर दिया गया है। चलिए यहीं पे हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों को कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं माउंट कोटोपेक्सी की, जो कि इक्वाडोर देश के अंदर स्थित है। माउंट एटना ये इटली के अंदर स्थित है। स्ट्राम्बोली की बात की जाए तो ये भी कहाँ पे है? इटली के अंदर। वेसुवियस ज्वालामुखी इटली के अंदर स्थित है। फ्यूजियामा जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ये जापान के अंदर स्थित है। मोना लोआ जो कि हवाई द्वीप के अंदर स्थित है। किलिमंजारो की बात की जाए तो ये तंजानिया के अंदर स्थित है। और एक अपने पास में माउंट ताल जो कि फिलीपींस देश के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली के अंदर। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? RK सिंह। इन्हीं RK सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। RK सिंह जो है ये वर्तमान के अंदर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है, यानी जो पावर मिनिस्टर है ये हो जाएंगे RK सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक नृत्य महोत्सव जिसका नाम क्या है? चिकल कालो, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जो चिकल कालो महोत्सव है इसका आयोजन गोवा राज्य के अंदर किया गया। तो गोवा के अंदर चिकल कालो जो है, जो आपको फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है, ये कीचड़ स्थान है या फिर कीचड़ में खेलने वाला एक नृत्य महोत्सव है जिसका आयोजन गोवा के अंदर किया गया। तो ये था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें हमने 3 से लेकर 9 जुलाई 2023 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, साथ ही उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जी को इसको हमने कवर किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।